हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को स्पोकन का रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा। इनमें मैं आप लोगों को इवन इफ नो मैटर का मैं प्रयोग बताऊंगा और इसका जिसका हिंदी होता है क्या, भले ही चाहे क्यों ना। इन्हें इस प्रकार से हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा दो, अल्दो, हालांकि, तो भी, इस प्रकार से उसका भी मैं यूजेस बताऊंगा। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद मैं इस प्रकार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग एक तरह से पूरे वीडियो को देखते जाइए और जितने भी होगा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों को बुलवाता भी जाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। और जहां पर प्रॉब्लम्स होगा आप कमेंट में लिख देंगे सर कि यहाँ प्रॉब्लम्स है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और भी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसमें आप ऑल का ऑप्शन भी दबा देंगे ताकि आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप फिर उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, जो बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस को पढ़ाने वाले हैं आप और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पॉकेट के लिए खास करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम मुझे भले ही चाहे या क्यों ना पढ़ाओ मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। आप कभी भी आप किसी को बोलते हैं यानी विपरीत बोलते हैं, नहीं उसका ऑपोजिट बोलते हैं। चाहे तुम जैसे बोलते हैं भले ही या चाहे, तुम मुझे चाहे या भले ही खिलाओ मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा, यानी ऑपोजिट होगा। इसका एक होगा ऑपोजिट और एक होता है इसका ऑपोजिट सेंटेंस होगा। तो सबसे पहली बात, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यानी इवन इफ या तो नो मैटर, अभी दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकता है जिसका मीनिंग क्या होता है, भले ही या चाहे क्यों ना हो। लेकिन और एक भी बात जान लीजिए, इसका मीनिंग भले ही या चाहे अगर आपका हिंदी सेंटेंस में नहीं भी रहे तो भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस को इवन और नो मैटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे भले ही या चाहे या क्यों ना पढ़ाओ मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। तो ये आपका पहला सेंटेंस है, पढ़ाओ, तुम मुझे पढ़ाओ मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, यानी ये आपका ऑपोजिट सेंटेंस है, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। इस प्रकार से तो आपको कुछ नहीं देखना है। अगर इस प्रकार से भले ही या चाहे या क्यों ना हो अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए सेंटेंस के पहले आप क्या यूज करेंगे, इवन इफ या तो नो मैटर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं बनाता हूँ जैसा आप यूज कर रहे हैं इवन इफ, या तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, नो मैटर का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मैं आपको बताते जाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे इवन इफ बोलो या तो फिर नो मैटर बोलो। तो यहाँ पर हो गया इवन इफ या नो मैटर। अगर वो भी नहीं आता तो सबसे पहली बात उसको नहीं बनाओ, पहले तुम मुझे पढ़ाओगे। तो पहले या तो तुम मुझे पढ़ाओ, तो तुम मुझे पढ़ाओ के लिए क्या हो जाएगा, यू टीच मी। और फिर यहाँ क्या, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट गिव यू मनी, यानी मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। और सेंटेंस के पहले भले ही और चाहे के लिए क्या बैठा देना है, इवन इफ बैठा देना है या तो फिर नो मैटर बैठा देना है। और जैसा सेंटेंस है उस प्रकार से सेंटेंस को बना देना है। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे तुम मुझे भले ही खुशामद करो, यानी सबसे पहली बात भले ही को आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तुम मुझे खुशामद करो, तो पहले इसको बनाओ, यू फ्लैटर मी, यानी इस प्रकार से हो जाएगा, यू फ्लैटर मी। यहाँ से सेंटेंस हो गया, मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूँ, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। अब क्या है, भले ही या चाहे कि उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इवन इफ, या तो फिर क्या यूज करते हैं, नो मैटर। तो यहाँ पर सेंटेंस फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए, तुम मुझे भले ही खुशामद करो मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूँ। खुशामद करने के लिए होता है फ्लैटर। तो यहाँ देखना पड़ेगा, इवन इफ यू फ्लैटर मी आई कैन नॉट हेल्प यू। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तुम यहाँ पर आप जब भी रख सकते हैं, तुम भले ही या तुम चाहे, तुम क्यों ना मुझे मदद करो, तुम चाहे क्यों ना मुझे खिलाओ मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को, तुम भले ही झूठ बोलो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम भले ही सच बोलो मैं सच नहीं बोलूंगा, यानी इस प्रकार से जितने भी भले ही या चाहे, तुम चाहे क्यों सच, तुम चाहे क्यों ना सच बोलो, तुम चाहे क्यों ना पढ़ो, तुम चाहे क्यों ना उठो, तुम चाहे क्यों ना सोओ। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे इवन इफ या नो मैटर का प्रयोग करेंगे। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं
तभी तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तुम मुझे भले ही, तो यहाँ पर क्या है, भले ही या चाहे नफ़रत करो, यानी तुम मुझे नफ़रत करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भले ही के लिए इवन इफ, या तो फिर क्या यूज करेंगे, नो मैटर का प्रयोग करेंगे। यू हेट मी आई कैन नॉट हेल्प, यानी मैं तुमको नफरत नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, यानी भले ही या चाहे के लिए या क्यों ना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इवन इफ या तो नो मैटर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है। और सेंटेंस को पहले आप क्या करेंगे, लगा देंगे, और जैसा सेंटेंस है वैसा सेंटेंस को बना देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भले ही को छोड़ दो, पहले यहाँ बच क्या रहा है उसको पहले देखना पड़ेगा, उस चीज़ों को बना लेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल और भी लेते हैं। तुम मुझे भले ही नफरत करो मैं तुमको प्यार करता रहूंगा, यानी उसका ऑपोजिट है, तुम नफरत करो मैं प्यार करूंगा। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को जब भी बनाएंगे तो भले ही के लिए क्या होता है, इवन इफ या तो फिर नो मैटर। फिर आप इसको यूज करते हैं क्या, यू हेट मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। तो आई विल बी लविंग यू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लव हमेशा परमानेंट वर्ब होता है और उसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लव हुआ कंटिन्यू लगा के, आई विल कंटिन्यू टू लव यू। यानी इस प्रकार से इवन इफ यू हेट मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। इस प्रकार से तुम मुझे भले ही नफरत करो मैं तुमको प्यार करता रहूंगा। इस प्रकार से फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम मुझे भले ही मुझे मार दो, तुम भले ही मुझे मार दो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। यानी आप क्या खा रहे, कसम खा रहे हैं एकदम पूरा कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ क्या है, तुम मुझे भले ही मार दो, यानी मार देने के लिए तो भले ही के लिए पहले लगा दो इवन इफ, क्या हो जाएगा, इवन इफ यू किल मी, इवन इफ यू किल मी, और फिर उसके बाद मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल हिज नेम, आई विल नॉट टेल हिज नेम। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। फिर आगे आपके लिए मैं छोड़ के रखा हूँ, ये आप खुद बनाएंगे। और मुझे भले ही मदद क्यों ना करे मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा। यानी इस प्रकार से तो भले ही के लिए आप क्या लगा देंगे, इवन इफ या तो नो मैटर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, दो या तो अल्दो, दो या तो अल्दो, जिसका हिंदी क्या होता है अदपि, और उसके अगेंस्ट में क्या हो जाए तथापि। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो भले ही या हालांकि या तो भी, यानी ये हालांकि या तो भी होगा, लेकिन तो भी का कोई अंग्रेजी अर्थ नहीं होता है, यानी हालांकि का होता है। इसीलिए हालांकि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दो या तो अल्दो का प्रयोग करते हैं। तो भी सिर्फ हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, यानी हालांकि या यद्यपि के लिए ही क्या होता है, दो या तो अल्दो, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, एक बार में दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप यहाँ एक सेंटेंस लिख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता इस सेंटेंस को अलग अलग बना लो, तुम कंजूस हो और तुम धनी हो, ये दोनों सेंटेंस को बैठा दो और इस पहले सेंटेंस के पहले आप क्या लगा देना है, दो या तो अल्दो लगा देना है। बहुत ही आसान है। देखो जैसे यद्यपि तुम धनी हो, यानी हालांकि तुम धनी हो तो भी क्या हो, तुम कंजूस हो। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं यद्यपि या तदपि, यद्यपि तुम धनी हो तथापि तुम कंजूस हो, भले ही या हालांकि तुम धनी हो, या फिर आप कह सकते हैं तो भी तुम कंजूस हो। तो सीधी सी बात आपको देखना, तुम धनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, यू आर रिच, और फिर यूज करते हैं तथापि के लिए कोई अंग्रेजी नहीं होता है, सिर्फ इसके लिए हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉमा का ही प्रयोग करेंगे। तुम कंजूस हो, यू आर ए माइजर। सबसे पहली बात आप बोलेंगे सर माइजर तो एडजेक्टिव है और फिर ये नाउन भी है, इसीलिए यहाँ कुछ माइजर एक ऐसा अपवाद है कि उसके पहले एडजेक्टिव भी होने के कारण यहाँ पर क्या लग गया, ये लग गया, यानी आर्टिकल लग गया। तो यहाँ पर यू आर ए माइजर, और यद्यपि तदपि के लिए हम क्या प्रयोग किए, अल्दो का प्रयोग कर दिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। या तो फिर हम कर सकते हैं दो लगा सकते हैं, दो यू आर रिच या यू आर ए माइजर। और भी एक प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे कर सकते हैं क्या, मे बी, या तो फिर क्या कर सकते हैं बट, दो के दोनों को यूज कर सकते हैं। यू मे बी रिच बट यू आर ए माइजर, यानी तुम क्या धनी हो सकते हो लेकिन तुम क्या हो, इसके अर्थ में यूज कर सकते हैं क्या, तुम एक कंजूस हो। इस प्रकार से सेंटेंस को जब भी बनाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यद्यपि का प्रयोग कर सकते हैं, या तो दो का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर मे बी, या तो फिर बट का प्रयोग को सेंटेंस को जोड़ने के लिए बना सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको दिया यहाँ पर एक सेंटेंस को बनाना है आपको, तो सबसे पहली बात यद्यपि या भले ही
वह बच्चा है, तथापि यानी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यद्यपि या भले ही या हालांकि वह बच्चा है तो भी क्या है, वह बुद्धिमान है। इस प्रकार से आपको बनाना है। यद्यपि वह बच्चा है तो यद्यपि तथापि के लिए मैंने क्या बताया, ऑल्दो या तो दो का प्रयोग किया। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि तुम काला हो तो भी तुम सुंदर हो, यानी यदि तुम काला हो तो भी क्या हो, तुम सुंदर हो। तो तुम सुंदर हो यहाँ बना लेना है, तुम काला हो यहाँ बना लेना है। और यद्यपि और तो भी के लिए हम क्या किसका प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस के पहले, यानी ऑल्दो या तो दो का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि हालांकि गरीब लोग गरीब हैं तो भी वो लोग खुश हैं, यानी गरीब लोग गरीब होते हैं तो भी वो लोग खुश होते हैं। इस प्रकार से हालांकि और तो भी के लिए हम ऑल्दो या दो का प्रयोग करते हैं। गरीब लोग के लिए क्या होता है, द पुअर, और यहाँ क्या, द पुअर और पुअर, द पुअर और पुअर इस प्रकार से यूज कर देंगे। और वो लोग खुश है, दे आर हैप्पी, और सेंटेंस के पहले क्या लगा देंगे, ऑल्दो या दो का प्रयोग कर देंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिए हैं। भले ही तुम एक टीचर हो तो भी तुम सरकार की एक नौकर हो, सरकार के एक नौकर हो, यानी सरकार का तुम क्या हो, एक नौकर हो। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। फिर आगे हम एक एग्जांपल और भी दिए, हालांकि वह एक बच्चा है तो भी तुमसे ज्यादा तेज है। इस प्रकार से अब सेंटेंस को बनाएंगे, तुमसे ज्यादा तेज है। आगे हम और एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि वह एक लड़की है तो भी वह एक मर्द जैसा काम करती है। इस प्रकार से सेंटेंस को आपको बनाना है, आपके लिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपको हालांकि और तो भी के लिए ऑल्दो या दो लगा देना, और जो सेंटेंस है जैसा है उस सेंटेंस को आपको बना देना है। बहुत ही आसान है। आगे हम और भी एक एग्जांपल लेते हैं, नहीं लेकिन एग्जांपल इतना ही बनाइएगा। अब क्या लेते हैं, नोट देते हैं। ऐसे वाक्यों में तथापि तो भी के लिए केवल कॉमा का ही प्रयोग किया जाता है, इसका अंग्रेजी मीनिंग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्पाइट ऑफ या तो डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। के बावजूद होता है या के रहते हुए भी, क्या रहते हुए भी, यानी इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। पंखे के रहते हुए भी मैं तुमसे पंखा मांगता हूँ, मोबाइल के रहते हुए भी मैं तुमसे मोबाइल मांगता हूँ, बेटे के रहते हुए भी वह हेल्पलेस है। जैसे आप इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्पाइट ऑफ या तो डिस्पाइट का, लेकिन इंस्पाइट ऑफ के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में आएगा, और इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में होगा। तो यानी के बावजूद या के रहते हुए भी, यानी सपोज दैट अगर मैं कहूँ आपको ये किताब है और किताब के रहते हुए भी मैं तुमसे किताब मांगता हूँ, मेरे पास अंग्रेजी किताब रहते हुए भी मैं आपके पास क्या मांगता हूँ, अंग्रेजी किताब मांगता हूँ, यानी आपके पास मौजूद रहते हुए भी, जैसे आपके पास पैसे होते हुए भी आप क्या है, कंजूस हैं। इस प्रकार से आप नाउन का प्रयोग करेंगे, इंस्पाइट ऑफ मनी, इंस्पाइट ऑफ वेल्थ, इंस्पाइट ऑफ मंकी, इंस्पाइट ऑफ बुक्स। इस प्रकार से किताब रहते, यानी किताब के रहते हुए भी, बेटे के रहते हुए भी, धन के रहते हुए भी, ठीक है, मोबाइल के रहते हुए भी, लैपटॉप के रहते हुए भी, कैमरा रहते हुए भी कैमरा खरीदा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंस्पाइट ऑफ या तो डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। एक काले धब्बे के बावजूद भी, यानी काले धब्बे है किसमें, चंद्रमा में, तो भी क्या है, चंद्रमा सुंदर है। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाते हैं, इंस्पाइट ऑफ ए ब्लैक स्पॉट, यानी एक काले धब्बे के बावजूद भी चंद्रमा सुंदर है, द मून इज ब्यूटीफुल। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। धन के रहते हुए भी तुम दुखी हो, धन के रहते, धन का मतलब क्या होता है, वेल्थ, यानी के रहते हुए भी तुम क्या हो, दुखी हो। तुम यहाँ दुखी हो तो सीधी सी बात, दुखी ले सिंपल बन जाएगा, धन के रहते हुए, इंस्पाइट ऑफ वेल्थ, यानी धन के रहते हुए भी क्या हो, तुम दुखी हो। इंस्पाइट ऑफ वेल्थ यू आर अनहैप्पी, यानी तुम दुखी हो, तुम खुश नहीं हो। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए फिर आगे और भी एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ दोषों के रहते हुए भी वह अच्छा आदमी है, यानी कुछ फॉल्ट है उसके साथ, कोई गलत है तो भी, यानी इंस्पाइट ऑफ सम डिफेक्ट्स ही इज ए गुड मैन, यानी कुछ दोषों के रहते हुए भी वह अच्छा आदमी है। इंस्पाइट ऑफ सम डिफेक्ट्स, इंस्पाइट ऑफ सम बुक्स, कुछ किताब रहते हुए भी वह अननोन है, यानी कुछ नहीं जानता, वह पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं जानता, पढ़ते हुए, यानी इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे आप बना सकते हैं। पंखे के रहते हुए भी वह पंखा यूज नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल रहते हुए भी अपने मोबाइल से फोन नहीं करता है। तुम्हारे घर रहते हुए तुम अपने घर में नहीं रहते हो, उसके पास घर रहते हुए भी वह बेसहारा है। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे, इंस्पाइट ऑफ हिज हाउस
डॉटर्स, इन स्पाइट ऑफ हिज सन्स, इन स्पाइट ऑफ हिज, यानी इस प्रकार से इन स्पाइट ऑफ के बाद जो भी नाउन डालना चाहते हो, किसका रहते हुए, कुर्सी रहते हुए भी, बेंच रहते हुए भी, बेड रहते हुए भी, दीवार रहते हुए भी, पक्का का घर रहते हुए भी, यानी जितना भी, इन स्पाइट ऑफ बुक्स, इन स्पाइट ऑफ टेबल, इन स्पाइट ऑफ इंस्पाइट ऑफ चेयर्स, इस प्रकार से जितने भी, कुर्सियों के रहते हुए भी, कपड़ों के रहते हुए भी, वह नंगा है, इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बना सकते हैं इंस्पाइट ऑफ के बाद बना सकते हैं, या तो डिस्पाइट, यानी इंस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद आपका प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे और भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। बेटे के रहते हुए भी, किसके रहते हुए भी, बेटे के रहते हुए भी वह बेसहारा है, यानी इस प्रकार से इंस्पाइट ऑफ या तो डिस्पाइट द सन, यानी बेटे के रहते हुए भी ही इज हेल्पलेस, यानी हेल्पलेस का मतलब होता है बेसहारा। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ, बीमारी के बावजूद भी वह काम करता है, यानी बीमारी है तो भी वो क्या करता है, काम करता है। पैसे के बावजूद भी वह कंजूस है, फिर उसी प्रकार से धन रहते हुए भी वह भीख मांगता है, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को धन रहते हुए भी, पैसे के रहते हुए भी, बेटे के रहते हुए भी, कुर्सी के रहते हुए भी, यानी इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस वाक्य रहते हुए भी, के बावजूद, इस प्रकार जो भी सेंटेंस को बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए हम आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुछ भी, चाहे कुछ भी, यानी क्रिया रहेगा, यानी क्रिया का मतलब काम रहेगा। जैसे बोलते हैं चाहे कुछ भी खा लो, चाहे कुछ भी पढ़ो, चाहे कुछ भी लिखो, चाहे कुछ भी सोचो, चाहे कुछ भी देखो, ठीक है। इस प्रकार से नहीं, देखना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब सारा क्या आपका क्रिया यानी काम है, यानी उसके पहले क्या रहेगा, चाहे रहेगा या कुछ भी रहेगा। तुम कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी, चाहे कुछ भी कहो, तुम चाहे कुछ भी पढ़ो, तुम चाहे कुछ भी लिखो, तुम चाहे कुछ भी सोचो, तुम चाहे कुछ भी नाचो, तुम चाहे, इस प्रकार से इतनी, वह कुछ भी बोले, वह मुझे कुछ भी डांटे, इस प्रकार से जब कभी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कुछ भी या चाहे कुछ भी के लिए हम उसका रूल रेगुलेशन बता रहे हैं। तो पहली बात आपको देखना पड़ेगा, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी लिखो, कुछ भी चाहो, तो इसके लिए पहले ही आपको वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे तुम चाहे कुछ भी पूछो, यानी यहाँ से आप देखो, तुम चाहे कुछ भी पूछो, मैं तुमको बता नहीं सकता, यानी यहाँ पर आपका एक सेंटेंस है और यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा सेंटेंस है। तो पहले यहाँ क्या, तुम चाहे कुछ भी पूछो, तो यहाँ आपका क्या है, पहले सेंटेंस को बनाना है पूछो, पूछने के लिए क्या होता है, आस्क। तो पहले हम क्या बना देंगे, आस्क लिख देंगे, उसके बाद क्या ले देंगे, लिखेंगे आप व्हाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर व्हाट लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, यानी यह इधर से सीधी सी बात राइट से चली गया, और यहाँ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा, यानी वर्ब वन, उसके बाद व्हाट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल। तो शैल का प्रयोग नहीं करेंगे आप, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और जो आपका सेंटेंस है जैसा है जिस टेंस में, उस प्रकार से आपको सेंटेंस को बना देना है। और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ आपको, तुम चाहे कुछ भी पूछो, मैं तुमको बता नहीं सकता, आस्क व्हाट यू विल, आई कैन नॉट टेल यू, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, until you practice you are not able to learn, you are not able to speak, so that you have to practice। तुम चाहे कुछ भी सोचो, मैं अपना सिद्धांत बदल नहीं सकता। तुम चाहे कुछ भी सोचो, तो यानी चाहे कुछ भी, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो सोचो के लिए पहले देना पड़ेगा थिंक व्हाट यू विल, यानी ये आपको देना पड़ेगा थिंक, यानी वर्ब वन है, पढ़ना हो तो पढ़ना, लिखना हो तो लिखना, जाना हो तो जाना, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बढ़ाए। थिंक व्हाट यू विल, आई कैन नॉट चेंज माई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत भी होता है और प्रधान अध्यापक भी होता है। तो यानी इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे, यानी थिंक व्हाट यू विल, आई कैन नॉट चेंज माई प्रिंसिपल। तुम चाहे कुछ भी सोचो, मैं अपना सिद्धांत बदल नहीं सकता। तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम चाहे कुछ भी सोचो, तुम चाहे कुछ भी खाओ, तुम चाहे कुछ भी देखो। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे आप सेंटेंस को यहाँ से आपको वर्ब वन पहले सेंटेंस को देख के बनाना पड़ेगा आपको। तो थिंक व्हाट यू विल, आई कैन नॉट चेंज माई प्रिंसिपल, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में क्लियर आ जाए। तुम चाहे कुछ भी करो, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, करो। करो का मतलब होता है डू, तो यहाँ पर लगा देंगे पहले आप डू, और उसके बाद क्या लगाएंगे व्हाट, डू व्हाट, और सब्जेक्ट क्या है यू, अगर ही होता तो ही देते, उसके बाद यहाँ सी होता तो सी देते,
दे होता तो दे देते, और यहाँ पर क्या लगेगा फिर विल। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉमा का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू गो फ्रॉम हियर। यानी आप इधर वाला सेंटेंस जैसा भी सेंटेंस में बनाएंगे, जैसा भी टेंस में बनाएंगे, जिस प्रकार से भी बनाएंगे आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। पहले वर्ब वन को देना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी के लिए वाट और विल का प्रयोग करना पड़ेगा। बीच में आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। और भी एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यहाँ आपको एक बार और भी बता दूं, जैसा आप यूज करते हैं, तुम चाहे कुछ भी पूछो, तो पहले पूछना ये क्या है, वर्ब है, तो इस वर्ब को पहले बैठा देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट क्या है वो लगा देंगे, और व्हाट और विल लगा देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस को बना देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वहाँ कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर कितना भी है, चाहे कितना ही, चाहे कितना भी। उसके बाद यहाँ पर क्रिया है यानी वर्ब है, और वहाँ पर क्या था अगले वाली पॉइंट में, वो पिछले वाली पॉइंट में क्या था आपका, वो था आपका कुछ भी, चाहे कुछ भी, लेकिन यहाँ कितना भी है, तो यहाँ पर रूल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। वहाँ पर क्या था, व्हाट था और विल था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, एज आ जाएगा। यानी किसकी जगह, व्हाट की जगह एज आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, तुम कितना ही, कितना भी, यानी हम कह सकते हैं तुम कितना ही गाली दो, तुम कितना भी गाली दो, तुम चाहे कितना भी गाली दो। इस प्रकार से यहाँ से एक सेंटेंस है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, और ये आपका सेंटेंस है बाद वाला। यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ा गया, कितना ही, कितना भी, या चाहे कितना भी गाली दो। यानी गाली देना भी एक क्या है, वर्ब है, यानी काम है, ये भी काम है। अब बोलेंगे सर क्या है, गाली देना भी एक काम है, हाँ वो भी एक क्या है, काम है। तो सीधी सी बात जाना, तुम गाली दो, तो यानी आप गाली देने के लिए पहले आप बैठा देंगे एब्यूज, और उसके बाद क्या लगाना है, एज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद क्या लगाना है, विल। यानी एब्यूज एज यू विल, आई विल नॉट एब्यूज यू। यानी आप कह सकते तुम कितना भी गाली दो, मैं तुमको गाली नहीं दूंगा। तुम कितना भी गाली दो, तुम चाहे कितना भी गाली दो, मैं तुमको गाली नहीं दूंगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ब्यूटी चाहे कितना भी बड़बड़ाए मैं चुप रहूंगा। यानी यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, बड़बड़ाना यानी बड़बड़ाना, तो यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ब्यूटी, और यहाँ चाहे कितना भी, यहाँ भी क्या, बड़बड़ाने भी क्या है, काम है। तो यानी सबसे पहली बात अब काम को लगा देंगे, क्या होता है, मरमर, यानी मुरमुर नहीं लगाएंगे, मरमर, और उसके बाद क्या लगाएंगे, एज, और सब्जेक्ट लगा देंगे ब्यूटी, और उसके बाद क्या लगा देंगे, विल। यानी मरमर एज ब्यूटी विल, और उसके बाद क्या लगा देंगे, आई विल बी साइलेंट, यानी इस प्रकार से मैं शांत रहूंगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए हम आगे और भी एग्जांपल लेते हैं। तुम चाहे कितना भी खुशामद करो, खुशामद करने के बाद भी मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता, ठीक है। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तुम चाहे कितना भी खुशामद करो, मैं तुमको मदद नहीं कर सकता। तो यानी आपको खुशामद करने के लिए क्या होता है, फ्लेटर, तो आपको यूज करना पड़ेगा फ्लेटर। उसके बाद एज यू विल, आई कैन नॉट हेल्प यू। देखिए फ्लेटर, एज यू विल, आई कैन नॉट हेल्प यू। इस प्रकार से सेंटेंस को अब बनाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। और भी आगे क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट में, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, यानी इस प्रकार से चाहे कुछ भी या चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यानी यहाँ हो लगा देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अंग्रेजी कम आउट में या तो वॉट एवर मे हैपन, यानी इसका अंग्रेजी होता है। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे मदद नहीं कर सकता। यानी सीधी सी बात, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ सेंटेंस के पहले ही है चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए आप क्या लगा देंगे, कम आउट में, तो यानी व्हाट एवर मे हैपन, और सेंटेंस को लगा देंगे। तो यानी आप देखिए, व्हाट एवर मे हैपन आई कैन नॉट हेल्प हिम, चाहे कुछ भी हो मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ। या तो फिर इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, कम आउट में आई कैन नॉट हेल्प हिम, चाहे कुछ भी हो मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चाहे कुछ भी हो
मैं तुमको खुशामद नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी मेरा नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, मैं तुमको खुशामद नहीं करूँगा, नहीं कर सकता हूँ, नहीं किया। इस प्रकार से सेंटेंस को अब बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या होता है, चाहे कुछ भी हो। तो चाहे कुछ भी हो के लिए क्या हो जाएगा, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन आई कैन नॉट फ्लेटर यू, यानी मैं तुमको खुशामद नहीं कर सकता। फिर हम आगे और भी एक एग्जांपल लेते हैं। चाहे कुछ भी हो मैं घूस नहीं ले सकता। चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी जॉब चली भी जाए तो भी मैं क्या नहीं ले सकता, घूस नहीं ले सकता। तो वट एवर मे हैपन, वट एवर मे हैपन आई कैन नॉट टेक ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है घूस या घूस लेना भी होता है। फिर हम चलते हैं और एक एग्जांपल में। चाहे कुछ भी हो मैं उसे जान से मार दूंगा। चाहे कुछ भी हो मैं उसे जान से मार दूंगा। वट एवर मे हैपन आई विल किल हिम। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। यानी इस प्रकार से चाहे कुछ भी हो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वट एवर मे हैपन, या तो आप यूज करेंगे कम वॉट में, यानी इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। चाहे कुछ भी हो मैं अवश्य बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो मैं अवश्य क्या लूंगा, बदला लूंगा। तो सीधी सी बात समझना पड़ेगा, वट एवर मे हैपन आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज, यानी रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, यानी मैं बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो मैं अवश्य बदला लूंगा। अवश्य के लिए क्या होता है, सर्टेनली या तो श्योरली का प्रयोग कर सकती हैं। चलिए हम आगे इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। कम ऑट में आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज, यानी इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने आपको जितने भी सेंटेंस को बनाया आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज आपके लिए यहाँ तक ही मैं आपको पढ़ाया, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और आपको जहाँ समझ में नहीं आए आप वहाँ मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करें, ताकि आपको मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।